Hi everyone, welcome back my YouTube channel Naveen Sir Physics. Now I am back, new video. In this video, C is the most important topic in chapter current electricity. Today class is the very most important because this topic is the most important topic in board of HBSC and CBSC. And these topics about JEE, NEET and PMT. So today class is the main key point. The first is Kirchhoff's law. We have discussed on it as well as based on numerical. आज की जो हमारी क्लास है वो चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो किरचॉफ्स रूल होगा या किरचॉफ्स लॉ होगा। रूल और लॉ आपके पास कुछ भी आ सकता है और उसी के बेसिस के हम ऊपर हमें क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं। आप एचबीएससी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो या जैसे ही आपकी बोर्ड की कक्षाएं पास होती हैं इसके बाद आप जेडब्ल्यू के लिए या नीट के लिए या आप पीएमटी की तैयारी करते हो या आप कॉलेज के अंदर जाते हो, उसके बेसिस इसके बेस के ऊपर भी आपके पास ट्यूशन होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास बाय रिकॉलिंग माय प्रीवियस लेक्चर बिकॉज इफ रिकॉलिंग माय प्रीवियस लेक्चर इज द बेस्ट कनेक्शन ऑन दिस क्लास। किसी भी सब्जेक्ट की क्लास को अटेंड करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप अपने माइंड के अंदर जो आपने उस चैप्टर के बारे में पढ़ा है वो स्टोर करके रखें। ठीक है, फिर देखना आपको पढ़ने में कितना मजा आता है। तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर हुए हैं उसके अंदर हमने करंट पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया है, ओम्स लॉ पढ़ा है, रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल पढ़ा है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिव वायर, टाइप ऑफ द रेजिस्टिव वायर पढ़े हैं। टू टाइप्स के आपके पास रेजिस्टिव वायर होते हैं। कार्बन कलर कोड के ऊपर आपने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, मोबिलिटी वगैरह पढ़ी है। तो आई होप आप सभी को कुछ याद होगा, ज्यादा तो नहीं तो 80% आप सभी को याद होगा। तो लेट्स स्टार्ट, जो आज की हमारी क्लास होगी हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किरचॉफ्स के बारे में। किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट था जिसने 1942 के अंदर अपने दो रूल्स दिए। फर्स्ट रूल है वो आपके पास लिखा हुआ है कि किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या जंक्शन रूल। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल कह सकते हैं या किरचॉफ्स जंक्शन रूल भी कह सकते हैं या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कह सकते हैं, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी कहते हैं। एक वर्ड यहां पर आता है कि आपके पास जंक्शन वर्ड आया। क्या वर्ड आया? जंक्शन। जंक्शन वर्ड समझने के लिए आपको क्या करना है, देखो सिंपल मैं एक एग्जांपल दूंगा। जंक्शन का मतलब है कि आपके पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट के अंदर आपके पास n नंबर ऑफ पाथ है और वो किसी दूसरे से आपके पास जोड़ रहा है। जंक्शन की अगर मैं सिंपल हमारे जो डेली लाइफ का एग्जांपल दूं तो आपने कई बार प्लेटफॉर्म देखे होंगे, कहीं पर लिखा होता है कि दिस प्लेटफॉर्म। जैसे मैं बात करूं कि आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म है, उसका प्लेटफॉर्म लिखा होता है, किसी भी वर्ड के पीछे प्लेटफॉर्म लगा होता है और किसी के पीछे क्या लगा होता है? जंक्शन लगा होता है। जंक्शन का मतलब होता है कि आपके पास यहां से एक पॉइंट से n नंबर ऑफ पाथ निकलते हैं। इसी तरीके से आपके पास यहां पर जो जंक्शन होगा उसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट से आपके पास जो करंट है, उसके कंडक्टर है वो आपके पास n नंबर ऑफ हो सकते हैं। आपके पास कंडक्टर है वो कुछ इस तरीके से कंडक्टर हो सकते हैं। इसके अंदर कंडक्टर ऐसा भी होंगे जिसके अंदर करंट है वो इनकमिंग होगा और किसी के अंदर करंट है वो क्या होगा? आउटगोइंग होगा। तो जंक्शन का वर्ड आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो इससे के बाद मैं आपसे कहता हूं जो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल है उसकी डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी है। फर्स्ट रूल को मैंने एक्सप्लेन किया है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, जो उस सर्किट के अंदर जितना भी करंट होगा उसका सम करके एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन के ऊपर। करंट मतलब आपके पास एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर जितना भी करंट है उस करंट को मुझे क्या करना है? सम करना है किसी भी जंक्शन के अंदर और वो किसके इक्वल रखना है? मुझे जीरो के इक्वल रखना है। समझ में आई? फर्स्ट रूल है जो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या किरचॉफ्स जंक्शन रूल क्या कहता है?
इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट ऑफ एनी जंक्शन इज जीरो। इसका मतलब आपके पास जो मैथमेटिकल पोर्शन होगा, जो मैथमेटिकल फॉर्म होगी, वो आपके पास क्या होगी कि समेशन आई इज इक्वल टू आपके पास क्या है जीरो। समेशन आई इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गई जीरो हो गई। ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म हुई। इसको मैं दूसरे वर्ड के अंदर भी लिख सकता हूं, जो आपने किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल की जो आपने डेफिनेशन लिखी है, इसको मैं अगर सेकंड वर्डों में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं। देखो यहां पर लिख रहा हूं, और लगा के मैं लिखता हूं, और द सम ऑफ करंट इंटरनिंग a junction is equal to the sum of current leaving that junction। ये मैंने एक अनदर डेफिनेशन लिखी किसकी, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल की। कहता है कि द सम ऑफ करंट इंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग दैट जंक्शन। और भी सिंपल वे में लिखना है तो आप ये लिख दो, द करंट ऑफ इनसाइड द सर्किट इज इक्वल टू द करंट ऑफ आउटसाइड द सर्किट। आपके पास एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर आपके पास जितना करंट आता है वो इक्वल होगा किसके, जो करंट आपके पास बाहर चला गया। मैटर ये नहीं करेगा कि आपके पास जो करंट है वो 4 कंडक्टर से आ रहा है और निकल आपके पास एक कंडक्टर से रहा है, ये मैटर नहीं करेगा। जितना इस सर्किट के अंदर करंट आया है उतना ही आपके पास बाहर निकलेगा। कभी आपने किसी सर्किट में ऐसा देखा है कि इस पॉइंट से आपके पास जो करंट है वो 2 एम्पियर है और चलते चलते वो यहां से आपके पास कितना हो गया 25 एम्पियर हो गया, 4 एम्पियर हो गया? मेरे हिसाब से तो नहीं देखा होगा, ठीक है, नो। तो ये आपके पास जो फर्स्ट रूल है उसकी डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। सेकंड मैंने लिख दिया, द सम ऑफ करंट इंटरनिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ लिविंग दैट जंक्शन। आपके पास कोई भी एक जंक्शन है, उस जंक्शन के ऊपर जितना करंट आता है और जो बाहर करंट जाता है, इनसाइड द करंट और आउटसाइड द करंट, दोनों आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको आप लिख सकते हो, ये आपके पास क्या है, एक मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। तो आई होप ये आपको डेफिनेशन समझ में आई होंगी। इस डेफिनेशन का आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट। जो आगे हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास होगा कि आपके पास एक सर्किट है। मैंने मान लिया कि आपके पास कोई जंक्शन है और उस जंक्शन के ऊपर आपके पास करंट है, वो लिविंग भी करता है और इंटर भी करता है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले मुझे ये चीज देखनी है, सिग्निफिकेंस इक्वेशन ऑफ अप्लाई जंक्शन रूल। अगर आप किसी भी सर्किट के अंदर जंक्शन रूल को अप्लाई करते हो तो आपको ये दो चीजें याद रखनी पड़ेगी, दो सिग्निफिकेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट कहता है कि द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन। फर्स्ट क्या कह रहा है, द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर आपके पास कोई जंक्शन है और करंट कैसे है, टुवर्ड्स है, आ रहा है, तो उसको मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। उसको मैं क्या कंसीडर करूंगा, पॉजिटिव लूंगा। ये आपके पास जो फर्स्ट रूल है उसका साइन कन्वेंशन है, ठीक है। सेकंड रूल कहता है कि द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। अगर आपके पास कोई जंक्शन है, उस जंक्शन से करंट बाहर की तरफ जा रहा है, अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, तो उसे आप क्या लोगे, आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। ये आपको पॉइंट लिखने हैं नोट्स के अंदर। पहला पॉइंट कहता है कि आपके पास कोई जंक्शन दे रखा है, जंक्शन से आपके पास टुवर्ड्स द करंट आ रहा है, इसका मतलब उसको मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। अगर आपके पास कोई जंक्शन है, उससे दूर करंट जा रहा है, उससे बाहर की तरफ करंट निकल रहा है, तो उसे मैं क्या लूंगा, एक नेगेटिव लूंगा।
ये आपके पास एक सर्किट है, इसको मैंने माना है कि ये आपके पास कोई जंक्शन था जिसको मैंने जे मान लिया। ये आपके पास कंडक्टर है जिसके अंदर करंट है वो I1 है, इस तरफ आपके पास करंट है वो I2 है, और ये आपके पास क्या है I3, ये आपके पास I4 है, और इधर आपके पास I5। जो I1, I2 और I3 करंट है वो आपके पास जंक्शन पर टुवार्ड्स है, इनसाइड है, करंट आ रहा है, और I4 और I5 है वो किस तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। डायरेक्शन आपको दिख रही होंगी सभी को। फिर रिपीट करता हूं, ये आपके पास कोई एक सर्किट है, सर्किट मतलब आपके पास कोई भी एक जंक्शन मैंने कंसीडर किया, इस जंक्शन के ऊपर आपके पास 5 कंडक्टर है, इन 5 कंडक्टर के ऊपर करंट है। जो आपके पास 5 कंडक्टर है, रेजिस्टेंस है, कंडक्टर होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी होगा, इन सभी के ऊपर आपके पास क्या है, करंट है। मैं कहता हूं कि इस जंक्शन के ऊपर जो ये कंडक्टर होगा इसके अंदर आपके पास I1 करंट आया, यहां से आपके पास I2 करंट आया, इधर से आपके पास I3 करंट आता है। ठीक है, जंक्शन पर आने के बाद यहां जो करंट मिला वो आपको क्या मिला, I1 प्लस I2 प्लस I3। यहां से आपके पास बाहर निकल गया तो आपके पास जो करंट बचा वो आपके पास I4 प्लस I5, I4 प्लस I5 हुआ। देखो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इक्वेशन आई वो आपके पास है I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 इज इक्वल टू प्लस I5। मतलब आपके पास कोई भी एक जंक्शन था, जंक्शन के ऊपर जितने नंबर ऑफ कंडक्टर से करंट आ रहा था उतने आपके पास बाहर निकल रहा है। यहाँ पर करंट था I1, यहाँ पर करंट था I2, ये आपके पास क्या था I3। ये टोटल आपके पास सम है, इंटर मतलब आपके पास इनकमिंग करंट है, और I4 और I5 है वो आपके पास क्या है, आउटगोइंग करंट है। दोनों करंट है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम ये अप्लाई करते हैं कि साइन कन्वेंशन ऑफ द अप्लाई जंक्शन रूल। पहला रूल क्या कहता था कि आपके पास कोई भी जंक्शन है, उस जंक्शन के आउटवर्ड अगर आपके पास कोई भी करंट है वो अंदर की तरफ आता है तो उसको मुझे क्या लेना है, पॉजिटिव। तो यहां से आपके पास जो करंट है वो अंदर की तरफ आ रहा है वो आपके पास होगा I1, I2 और I3। तो इसको मैं लिखता हूं कि I1 प्लस I2 प्लस I3। सेकेंड रूल क्या कहता है कि द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, अगर आपके पास कोई भी जंक्शन है उस जंक्शन से करंट दूर जाता है तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ये आपके पास जंक्शन था, इस जंक्शन से आपके पास करंट है वो I4 और I5 जाता है, इसको मैं लिख दिया माइनस I4 और माइनस I5, और किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा, क्योंकि हमने यहां पर माना है कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होगा उसका उस सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक जो अलजेब्रिक सम होगा करंट का वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये आपके पास इक्वेशन आई, और इस इक्वेशन से मैं प्रूव कर सकता हूं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, जो आपके पास किरचॉफ्स फर्स्ट रूल है इसको किरचॉफ्स जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं और किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से भी जानते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं केसीएल। केसीएल का मतलब है किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक और सर्किट हम बनाते हैं कि आपके पास एक वायर है, ये आपके पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है, यहां से आपके पास करंट जाता है I1, इसके बाद ये आपके पास कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये कंडक्टर होगा, इसका भी रेजिस्टेंस होगा और इस तरफ भी आपके पास रेजिस्टेंस होगा। मैं कहता हूं कि इस तरफ जो करंट गया वो आपके पास I2 गया, तो इस तरफ जो करंट होगा वो आपके पास होगा I1 माइनस I2, या इसको मैं कहूं I3। देखो ये बात मैं फिर बताता हूं कि आपके पास एक सर्किट है, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर आपके पास I1 करंट आता है, जंक्शन बनेगा। जंक्शन आपके पास तब बनेगा जब आपके पास 2 और मोर कंडक्टर कनेक्ट करेंगे। तो आपके पास 2 कंडक्टर है, उसको मैंने कनेक्ट किया। मैं कहता हूं कि I2 करंट है वो इस तरफ गया, तो इस तरफ जो करंट आया वो क्या आया, टोटल में से मैंने I2 करंट घटा दिया, तो आपके पास कितना करंट आ गया, I3। और जो आपके पास न्यूमेरिकल्स होंगे उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये आपके पास फर्स्ट रूल था, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, 3 नाम से इसको जानते हैं। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर 1 या 2 नंबर के अंदर इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले,
फिर हम नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल होगा, जो नेक्स्ट रूल है उसको पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, जो सेकंड हमारे पास रूल है वो कहता है कि किरचॉफ्स सेकंड रूल और रूफ रूल। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया है वो हमारे पास था किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, किरचॉफ्स जंक्शन रूल, या उसको हमने लास्ट में कहा था कि किरचॉफ्स करंट लॉ। उसको मैंने क्या कहा, किरचॉफ्स करंट लॉ। जो किरचॉफ्स करंट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। तो ये भी आप बात ध्यान रखें। तो लेट्स स्टार्ट। जो सेकंड हमारे पास रूल होगा उसको आपको लिखा है कि किरचॉफ्स सेकंड रूल, या आपके पास क्या होगा, लूप रूल। लूप का मतलब आपके पास कोई भी क्लोज लूप होनी चाहिए। लूप का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, क्लोज लूप होनी चाहिए। जैसे उसको फर्स्ट रूल को हमने क्या कहा था, जंक्शन रूल। इसका मतलब आपके पास एक जंक्शन था, जंक्शन एक ऐसा पॉइंट था जिसके अंदर आपके पास करंट है वो टुवार्ड्स हो रहा था, और उसी पॉइंट से आपके पास क्या हो रहा था, अवे हो रहा था। इसी तरीके से आपके पास जो सेकंड रूल होगा वो आपके पास लूप रूल होगा। लूप मतलब आपके पास सर्किट के अंदर एक क्लोज लूप होनी चाहिए। जो आपके पास डायग्राम है, हमारे पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम से हम इसको समझेंगे। डेफिनेशन आपके पास क्या कहती है कि अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप। जो आपके पास अलजेब्रिक सम होगा किसका, चेंज इन पोटेंशियल का। पोटेंशियल आपके पास कब चेंज होगा वो मैं सर्किट के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि ये आपके पास पोटेंशियल है, यहाँ पर आया, इस पॉइंट पर आने के बाद इसका पोटेंशियल चेंज हुआ। मैं कहता हूं कि ये आपके पास कोई भी पोटेंशियल है, इस तरफ आता है, और इस पॉइंट जो सी पॉइंट है इसके ऊपर आने के बाद इसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, एक जंक्शन बनेगा। आगे कहता है कि अराउंड एनी क्लोज लूप, जो क्लोज लूप होती है इन्वॉल्विंग रजिस्टर और सेल, आपके पास रजिस्टर होगा और सेल होगा, इन दीज लूप इज आल्सो जीरो। और ये आपके पास किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, समेशन v इज इक्वल टू जीरो। समेशन v इज इक्वल टू मतलब आपके पास वोल्टेज है वो आपके पास क्या रहेगी, जीरो। तो इस जो सेकंड रूल को हम क्या कहते हैं, एक वोल्टेज रूल भी कहते हैं, वोल्टेज रूल या लॉ के नाम से। जैसे आपने किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ा है, ऐसे जो सेकंड रूल होता है उसे हम क्या कहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लूप या सॉरी रूल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले मुझे साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए कि आपके पास इसके करना किस तरीके से है। देखो आपके पास जो सेल होता है वो कुछ इस तरीके का होगा। ये आपके पास सेल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है। सबसे पहले मुझे एक क्लोज लूप कंसीडर करनी है। तो यहां पर देखिए, अगर मैं, ये आपके पास कोई सेल है, इस सेल से ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपके पास क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। अगर आप इसको क्लोज लूप में इस माइनस के ऊपर एंड करते हो, अगर आप क्लोज लूप, ये बैटरी है, ये सेल है, फिर एक्सप्लेन बताता हूं। ये सेल है, सेल का एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और एक आपके पास नेगेटिव होता है। आपकी डायरेक्शन अगर इसके ऊपर खत्म होती है, नेगेटिव के ऊपर, तो आप जो वोल्टेज होगी उसको आप क्या लोगे, हमेशा नेगेटिव लोगे। बात समझ में आई, सर्किट में और भी अच्छे से समझ में आएगी। सेकंड में कहता हूं कि आपके पास अगर बैटरी ऐसे है, सेम इसी तरीके से आपके पास बैटरी है, ये आपके पास पॉजिटिव है, ये आपके पास नेगेटिव है। अगर आप इस पॉजिटिव के ऊपर फिनिश करते हो, ऐसे आते हो और इस पॉजिटिव के ऊपर फिनिश करते हो, या इधर से आते हो तो इस पॉजिटिव के ऊपर फिनिश करते हो, तो आपके पास जो बैटरी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। आप इसको क्या लोगे, पॉजिटिव ही लोगे। क्या लोगे, वोल्टेज को पॉजिटिव लोगे। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो आपके पास मैं यहां लिखता हूं। आपके पास रजिस्टर होगा, सर्किट के अंदर आई करंट है और ये आपके पास रेजिस्टेंस दे दिया आर। अगर करंट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, अगर करंट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। सेम डायरेक्शन पॉजिटिव। फोर्थ जो पॉइंट है वो कहता है कि आपके पास रजिस्टर है और कोई भी करंट है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है आर, करंट है आपके पास I1, इसके अंदर I1 मान लेता हूं। अगर इन दोनों की डायरेक्शन आपके पास अलग है तो आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, अपोजिट डायरेक्शन के।
देखो आपने इससे पहले फर्स्ट रूल भी पढ़ा है, किरचॉफ फर्स्ट रूल पढ़ा है। किरचॉफ फर्स्ट रूल के अंदर आपने साइन कन्वेंशन पढ़े थे कि आपके पास कोई जंक्शन है, अगर आपके पास करंट टुवार्ड्स आता है तो उसको मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, अगर आपके पास जंक्शन से करंट अवे है तो उसको मैं क्या लूंगा, नेगेटिव। सेम आपके पास जो सेकंड रूल है उसके अंदर भी 4 रूल्स हैं, 4 साइन कन्वेंशन है। पहला कहता है कि अगर आपके पास बैटरी है, बैटरी के अगर आप नेगेटिव टर्मिनल पर खत्म होते हो, आपका जो क्लोज लूप है वो नेगेटिव पे खत्म होता है, तो इसका मतलब उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव ही लेंगे। अगर बैटरी के पॉजिटिव पे खत्म होगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल लेना पड़ेगा। अगर आपकी और करंट की डायरेक्शन सेम है तो आप उसको पॉजिटिव लिखोगे, सेम डायरेक्शन पॉजिटिव। अगर आपकी और करंट की डायरेक्शन अलग है तो उसको हम क्या लिखोगे, नेगेटिव लिखोगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर एक क्लोज लूप मानता हूं। इस सर्किट में आपके पास ये एक 2 सेल है E1 और E2, ये आपके पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन आपके पास कुछ इस तरीके से, यहां से आपके पास करंट चला, मैंने कहा I1 करंट चला, इधर से आपके पास करंट चला, वो मैं कहता हूं कि I2 करंट चला। इस पॉइंट पर आने के बाद आपके पास जो करंट हुआ वो I1 प्लस I2 हुआ या नहीं हुआ, अभी आपने फर्स्ट रूल पढ़ा है। ये आपके पास एक बैटरी थी, एक सेल था, सेल से आपके पास करंट है वो I1 है, ये भी आपके पास दूसरी बैटरी है, इसके पास आपके पास जो करंट है वो I2 करंट है। सॉरी, इसको मैं I2 मान लेता हूं और इसको मैं I1 मान लेता हूं, क्योंकि रेजिस्टेंस R1 और R2 मान रखा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। I1 बैटरी है, इस बैटरी से आपके पास करंट चला I1 और इस बैटरी से आपके पास करंट चला I2। इस पॉइंट पर आकर ये दोनों करंट क्या हो जाएंगे, ऐड, तो इस सर्किट में ऊपर जो जाएगा वो आपके पास क्या आएगा, I1 प्लस I2। इधर आने के बाद इस तरफ आपके पास क्या जाएगा, I2, और नीचे क्या चला जाएगा, I1 करंट चला जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले मुझे क्या करनी है, एक क्लोज लूप लेना है। क्लोज लूप आपको मैंने मान ली, फर्स्ट क्लोज लूप है आपके पास A B C F A, A B C F A, ये आपके पास क्या है, क्लोज लूप है। अच्छा, यहां से आप चले, इस तरफ चले, बैटरी के किस एंड पर आपने फिनिश किया, पॉजिटिव टर्मिनल पर। देखो इधर से आप चले ऐसे, ये आपके पास इस पॉइंट के ऊपर आए, यहां पर भी आए, लेकिन इससे आगे तो चले, लेकिन आगे चले तो इसके ऊपर बैटरी का कैसा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि आपके पास जो E1 होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव E1। ये आपके पास करंट है, ये आपके पास क्या है, करंट और रेजिस्टेंस। आपकी और करंट की डायरेक्शन, आप भी इस तरफ आ रहे हो, करंट भी इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब आपके पास क्या है, R1 और आपके पास I1। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास R1 और R1 और I1। B से जब C की तरफ चलते हैं तो आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ करंट है। वैल्यू आप तभी लिखोगे जब आपके पास कोई रेजिस्टेंस या सेल होगा। यहां पर लिख रखा है रजिस्टर ऑफ सेल इन द लूप। ठीक है, यहां से C से जब F की तरफ चलते हो तो आप इस तरफ जा रहे हो, करंट आपके पास ऐसे आ रहा है, C से F की तरफ चले, आप इस तरफ जाओगे, करंट की डायरेक्शन आपके पास इस तरफ है, तो मैं लिख दूं कि माइनस, आपकी और करंट की डायरेक्शन है अपोजिट, माइनस I2 और R2 और माइनस E2 इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल हुआ, 0 के, क्योंकि आपको समेशन V इज इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो स्टूडेंट्स आपके पास जो सेकंड लूप बनती है, वो हमारे पास जो सेकंड लूप होगी वो क्या होगी, ये आपके पास एक सेकंड लूप है, एफ सी डी ई एफ, एफ सी डी ई एफ। मैं लिखता हूं एफ सी डी ई एफ, ये आपके पास क्या है, क्लोज लूप है। अब देखो, आप यहां से चलना शुरू किया, एफ से आप किस तरफ आते हो, सी की तरफ आते हो, या आप इसको ऐसे मान सकते हो सी डी ई एफ सी, तो भी आपके पास वही बात है। आपने यहां से यहां तक चलना शुरू किया तो आपके पास जो E2 है वो किसके इक्वल होगा, E2 इज इक्वल टू आपके पास हुआ, आपकी और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम, इसको मैं लिख देता हूं R2 I2
इस पॉइंट पर आए, यहाँ पर आपके पास बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, करंट नहीं लिखेंगे। डी से ई की तरफ चले, आपके पास रेजिस्टेंस क्या है, ऐसे जा रहे हो, करंट भी आपके पास ऐसे ही जा रहा है, तो प्लस R3, और R3 के आगे आपके पास क्या आ गया, I1 प्लस I2। ये आपके पास क्या होता है, सेकंड रूल होता है, इसको आप कर सकते हो। ये आपके पास जीरो के इक्वल होता है। वैसे अगर इसको मैं यहाँ से प्लस मान लूं, ये भी प्लस, तो ये किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल। अगर हम यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू निकालें तो इसमें आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू R1 I1 माइनस R2 I2। क्लियर? तो आई होप आपको ये सेकंड रूल है वो समझ में आया होगा। इसके बेसिस के ऊपर मैं थोड़े एक दो न्यूमेरिकल करा देता हूँ। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी वो इसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आपको क्या करना है कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, और जिस भी न्यूमेरिकल्स में आपको डाउट है वो आप मेरे पास व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इसके कमेंट में डाल सकते हो, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में उस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मिल सके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पास स्क्रीनशॉट। देखो स्टूडेंट्स, ये एक न्यूमेरिकल है जो किरचॉफ सेकंड रूल, रूप रूल या वोल्टेज रूल के लिए आपके पास है। इसके अंदर मुझे करंट फाइंड आउट करना है। आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं, वोल्टेज दे रखी है। सबसे पहले देखो, ये आपके पास एक वोल्टेज है जिसको बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव है, और ये आपके पास क्या है, नेगेटिव है। ये आपके पास सेकंड है जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, और नेगेटिव आपके पास ऐसे है। यहाँ से आपको करंट की डायरेक्शन दे रखी है कि इस बैटरी से आपके पास जो सेल है, इससे जो आपके पास करंट निकलता है वो I निकलता है, और ये आपके पास है PQRS। P पॉइंट पर आपके पास करंट है वो I2 इस तरफ चला जाता है, तो इस तरफ जो करंट बचेगा वो आपके पास क्या बचेगा, टोटल में से ये करंट घटा दूं तो आपके पास ये होगा। देखो कुछ इस तरीके से है कि आपके पास एक करंट आता है इस तरफ से I, यहां से आपके पास इस तरफ जो करंट गया वो आपके पास I2 है, तो ये जो करंट बचेगा वो इसमें से ये करंट घटा दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, I माइनस I2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, I3 भी लिख सकता था, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, I माइनस I2। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक क्लोज लूप बनानी होगी। क्या करनी होगी, क्लोज लूप बनानी होगी। तो आपके पास एक क्लोज लूप दो बनेगी। एक फर्स्ट जो क्लोज लूप होगी वो आपके पास ये है, PRQP। जो सेकंड क्लोज लूप होगी वो आपके पास क्या होगी, ये होगी PSRP। दो क्लोज लूप है, PRQP, सेकंड है PSRP। तो फर्स्ट क्लोज लूप मैं उठाता हूं कि यह आपके पास है PRQP। P से R की तरफ चले, देखो वही रूल अप्लाई करना है, P से R की तरफ चले, करंट की डायरेक्शन भी इस तरफ है, आप भी इस तरफ जा रहे हो, तो आपके पास वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। मैं लिखता हूं कि 20I2। समझ में आई 20I2 का। फिर इसके बाद R से Q की तरफ आए, आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो कुछ है, इसके बाद आपके पास R से इसके अंदर करंट की वैल्यू नहीं दी यार, एक बार 1 मिनट रखना। यहां पर आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो I है, मैं लिखना भूल गया था। तो देखो सबसे पहले आपके पास एक क्लोज लूप बनती है PRQP। इसके बाद P से R की तरफ चले, सबसे पहले हमें क्या चलना है, P से जब R की तरफ चला, आपकी डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन दोनों सेम है, तो मैंने लिख दिया कि 20 ओम रेजिस्टेंस है और I2 आपके पास क्या है, करंट है। जैसे कि हम लिखते थे ना कि R2 और I2 लिखते थे, इसी R2 की जगह आपको दे रखा था 20, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। ठीक है। सेकंड आपको स्टेप उठाना है कि R से Q की तरफ, R से जब आप Q की तरफ आते हो तो आपके पास सेम डायरेक्शन है, और करंट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन क्या है, सेम। आपकी और करंट की डायरेक्शन सेम, मतलब आपके पास सिंबल कैसा होगा, पॉजिटिव। जब ये सिंबल आपके पास पॉजिटिव होगा तो मैं लिख देता हूं पॉजिटिव, और ये आपके पास क्या हो गया, 60I। और किसके इक्वल होगा, आपके पास 4 के इक्वल। देखो यहां से आपने चलना शुरू किया कुछ इस तरीके से, और ऐसे आपके पास आए
और यहां पर आने के बाद यहां पर आप रुक रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास क्या है, 4 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। सेकंड जो हमारे पास क्लोज लूप होगी वो आपके पास है, सेकंड को मैं यहां पर लिखता हूं, जो सेकंड क्लोज लूप है पी एस आर पी, पी एस आर पी। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके पास जो फर्स्ट क्लोज लूप है वो किस तरीके से आई है। सबसे पहले आपके पास P से R की तरफ चलना है, मैं P से R की तरफ चला, आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए मैंने लिख दिया प्लस का 20i2। सेकंड पे R से Q की तरफ चला, मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन वो सेम है, इसलिए मैंने लिखा 60i। लास्ट में आपके पास Q से P की तरफ चले, जब आप Q से P की तरफ चलोगे ये आपके पास कैसा है, नेगेटिव। अगर मैं यहां पर रुक जाता तो आपके पास कैसा सिंबल आता, नेगेटिव। अभी मैंने साइन कन्वेंशन करवाया था, इसके ऊपर आए आप, लास्ट में आपके पास यही तो आएगा, आगे तो जा रहे हैं लेकिन आपके पास लास्ट में क्या आया, पॉजिटिव आता है, तो आपके पास ये क्या हो गया, 4 है वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास क्लोज लूप है वो है पी एस आर पी, पी से एस की तरफ चले, आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन तो सेम है, आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, लेकिन आप यहां पर आते हो तो लास्ट में जो सेल का टर्मिनल आता है वो कैसा आता है, नेगेटिव, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया -5 इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल होगा, एस से पी की तरफ चले, आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो मैंने लिख दिया 200 I माइनस आई टू, 200 I माइनस आई टू। लास्ट में आपके पास आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है, तो लास्ट में आपके पास आ गया -20i2। लास्ट में आपके पास क्या आ गया, -20i2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 200i -200i2 -20i2, और ये आपके पास आ गया 200i -220i2। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया, और इज इक्वल टू आपके पास क्या है, -5। -5 को इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा -1 इज इक्वल टू 40i -44i2, -44i2। ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट है, और ये इक्वेशन आपके पास क्या है, सेकंड। इसका स्क्रीन नेक्स्ट जो अब हमें करना है वो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, उन दोनों को कंपेयर करना है। इक्वेशन फर्स्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 60i + 20i2 इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं 40i + 44i2 इज इक्वल टू -1। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट थी, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड थी। जब इक्वेशन फर्स्ट को हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहां पर आपके पास 120 आई आ जाएगा, तो मैं यहां से मल्टीप्लाई कर लिखता हूं, मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट बाई 2 एंड सेकंड को मैं किससे कर दूं, थर्ड से, तो आपके पास जो आई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इक्वल। जैसे हम मैथ में करते हैं, जब हम फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास क्या आया, 120i प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40i2 इज इक्वल टू आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, इसके बाद इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। जब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120i प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो ये आपके पास 2 और 132i2, और ये आपके पास क्या आ गया, -3। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपके पास प्लस माइनस, ये प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, ये आपके पास किसका हो गया, प्लस का, ये आपके पास कैंसिल। 132 में से 40 आपको सब्ट्रैक्ट करने, तो आपके पास देखो भाई एक मिस्टेक कर दी, ये आपके पास माइनस का था, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको प्लस का कर दिया, ये आपके पास यहाँ पर माइनस का होगा, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से आपके पास जो आएगी वो आएगा 172i2 इज इक्वल टू 11, और i2 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 11/172 आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास किस में आ गया, आपके पास एम्पियर आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो आपके पास कुछ इस तरीके से है। ये सर्किट दे रखा है, इसके अंदर 3 रजिस्टर दे रखे हैं, 3 रजिस्टर के आपके पास वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू 1 ओम है, 10 ओम है, और ये आपके पास 20 ओम। 2 सेल है, इस सेल के आपके पास 5 वोल्ट है, और ये आपके पास 2 वोल्ट है।
करंट को कंसीडर करना है। सबसे पहले आपके पास मैं मान लेता हूँ ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट आपके पास ऐसे चलेगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहां से आपके पास जो करंट चलता है वो आपके पास कैसा करंट चलता है, एक I1 करंट चला। यहां से आपके पास जो करंट चला वो क्या चला, I1 करंट। इस जंक्शन तक आपके पास जो करंट होगा वो क्या होगा, I1। मैं कहता हूं कि इस तरफ जो करंट गया वो उसको मैंने मान लिया I2, तो इस तरफ आपके पास करंट क्या बच गया, I1 माइनस I2। ये बात सभी को समझ में आई। मैं कहता हूं कि आपके पास कुछ इस तरीके से है, इसके अंदर जो करंट आया है वो I1 है, ये आपके पास एक जंक्शन है, इधर जो करंट गया वो I2। तो इस टोटल करंट में से अगर मैं ये करंट घटा दूं तो ये आपके पास यही तो आएगा, I2 माइनस I1 माइनस I2, या मैं इसको लिखूं कि I3। सिंपल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से ये I2 करंट है, इस पॉइंट पर आता है और फिर यहां पर आता है I2। इस पॉइंट पर आने के बाद इधर आपके पास जो करंट है वो है I1 माइनस I2, और ये करंट है वो है I2। तो ये I1 माइनस I2 प्लस I2, क्या बचा आपके पास, I1। अब देखो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल था उससे आपके पास I1 करंट बाहर निकल रहा था, और नेगेटिव टर्मिनल के अंदर जो करंट आया वो क्या आया है, I1 ही करंट आया। ये करंट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से किया है। सबसे पहले अब क्या करना है कि हमें क्लोज लूप माननी होती है। तो सबसे पहले आप क्लोज लूप लें, इनको नाम दे दें जो भी आपको अच्छा लगे, A B C D E F। सबसे पहले आपके पास जो क्लोज लूप है वो कुछ ये बनती है, क्लोज लूप है। तो मैं लिखता हूं क्लोज लूप A B, क्लोज लूप है वो है A B E F और A B E F A, ठीक है। अच्छा, A से B की तरफ चले, यहां से A की B की तरफ चले, आपके पास कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ना रजिस्टर और ना ही सेल, तो आपके पास कुछ नहीं होगा। सेकंड है B से E की तरफ चले, B से जब E की तरफ चलते हो तो आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन है वो सेम है। सेम डायरेक्शन मतलब आपके पास सिंबल कैसा होगा, पॉजिटिव। तो मैं लिख दूं कि I1 माइनस I2 और मल्टीप्लाई में आपके पास क्या है, 10, क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस किसका है, 10 ओम का। ई के ऊपर पहुंच गए, ई से एफ की तरफ चले, आपके पास ना कोई रेजिस्टेंस ना कोई सेल। आगे चलो, एफ से ए की तरफ चले, जब एफ से ए की तरफ चलते हो तो आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस आता है, और आपकी और करंट की डायरेक्शन आपके पास क्या है, सेम है। तो मैं कहता हूं प्लस, आपके पास करंट क्या है, I1 करंट है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और आपके पास इक्वल क्या आ गया, 5। देखोगे कि आपके पास जो पोटेंशियल है उसको पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर आपके पास फिनिश किया। यहां से आप चले थे ऐसे, और ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल, क्लियर। इसको सोल्व करूं तो आपके पास आएगा 10I1 माइनस 10I2 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 5, और प्लस, और ये आपके पास कितना हो गया, 12I1 माइनस 10I2 इज इक्वल टू 5, ठीक है, समझ में आया। सेकंड जो आपके पास क्लोज लूप होगी वो आपके पास है B C D E B, B C D E B, ठीक है। B से C की तरफ चले, आपके पास क्या है, कोई कंपोनेंट नहीं है, कुछ मत लिखो। C से D की तरफ चले, आपके पास एक सेल आया, सेल को हमने लिख दिया 2, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर इसका एंड हो रहा है। अब आपके पास आगे चले, करंट आपके पास क्या है, I2, तो इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, I2, और मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 ही रहेगा। D से E की तरफ चले, कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ना सेल है और ना बैटरी। E से B की तरफ चले तो आपके पास रजिस्टर है, रजिस्टर को आपके पास करंट की डायरेक्शन माइनस इनटू I1 माइनस I2, और ये आपके पास क्या हो गया, 10। इसको मैं सोल्व करूं तो I2 माइनस I1 10I1, और माइनस आपके पास क्या हो गया, प्लस 10I2, क्लियर है। तो ये आपके पास क्या आ गया,